सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अधिगम के सिद्धांत को देखेंगे। इसमें हम पावलाव के अधिगम के सिद्धांत को जानेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। आईपी पावलाव का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलाव है। इनका जन्म 1849 में हुआ था। इनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। आइए इनके परिचय को जान लेते हैं। यह एक रूसी शरीर शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था और निष्कर्ष निकाला कि कुत्ते को जो भोजन दिया जाता है तो उसके लार में वृद्धि हो जाती है। लेकिन अपने प्रयोग में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी कुत्ता स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। इसके लिए उन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए पावलाव के सिद्धांत के नाम को जान लेते हैं। पावलाव ने जो सिद्धांत दिया था अधिगम का, उसका क्या नाम था? पावलाव के सिद्धांत का नाम, इन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, जिसमें पहला नाम है शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, तीसरा है प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, चौथा है अनुबंधित अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत। ये जो चार नाम है, ये पावलाव के सिद्धांत के अन्य नाम हैं। इन चारों में से किसी भी नाम के द्वारा इनके सिद्धांत को जाना जाता है। इनके सिद्धांत के लिए हम चारों नाम में से किसी का उपयोग कर सकते हैं। एक ऊपर दिया गया है, उसको लेकर के 5 नाम है। आइए इनके प्रयोग को देख लेते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था और क्या निष्कर्ष निकाला था। इन्होंने अपने प्रयोग को कुत्ते पर किया था। इन्होंने आरंभ से पाचन तंत्र पर काम किया। लार की क्रिया का अध्ययन करने के लिए कुत्ते की लार ग्रंथि का ऑपरेशन कर दिया, जिससे बनने वाली लार एक नली की सहायता से एक उपकरण में एकत्रित होती थी। जो लार एकत्रित होती थी, उस लार को नाप करके ये पता लगाते थे कि जब भोजन कुत्ते को नहीं दिया जाता है तो लार कितनी बनती है, और जब भोजन कुत्ते को दिया जाता है तो लार की मात्रा में कमी या बढ़ोतरी होती है। इन्होंने पाया कि जब भोजन कुत्ते को दिया जाता है तो उस टाइम 3 mm लार की वृद्धि हो जाती है, और जिस समय भोजन नहीं दिया जाता है उस समय उसके लार में कमी आ जाती है और ये लार 2 mm हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि जो लार में सामान्य वृद्धि हो रही है वो 3 mm की हो रही है भोजन की उपस्थिति में। आइए इनके प्रयोग के चरण को देख लेते हैं कि इन्होंने अपने प्रयोग को कितने चरण में पूर्ण किया है। इन्होंने अपने प्रयोग को 3 चरणों में पूर्ण किया है, जिसमें हम जान लेते हैं प्रथम चरण को। प्रथम चरण में उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को भोजन दिया, जिससे लार उत्पन्न हुई, जिसको उन्होंने यूसीएस कहा, और बनने वाली लार को यूसीआर कहा। यहाँ पर यूसीएस का मतलब है अनकंडीशनल स्टिमुलस और यूसीआर का मतलब है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। यानी कि भोजन क्या है, एक स्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन को देखने के बाद कुत्ता क्या कर रहा है, स्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा है। भोजन को देखने के बाद कुत्ते के मुंह में लार का निर्माण हो रहा है, क्योंकि भोजन क्या है, एक स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। इन्होंने अपने प्रयोग के प्रथम चरण में ये बताया कि जब हम किसी भी व्यक्ति को यूसीएस देते हैं तो वो यूसीआर करता है। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति व्यक्ति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। दूसरे चरण में उन्होंने बताया कि घंटी प्लस भोजन एक साथ दिया जाता है, तब भी कुत्ते के अंदर लार का निर्माण होता है। घंटी को उन्होंने सीएस से प्रदर्शित किया है और भोजन को यूसीएस से। सीएस मतलब कंडीशनल स्टिमुलस, यूसीएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस। इसमें जो भोजन है वह स्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन घंटी क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। इन्होंने अपने दूसरे चरण में
अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ प्रस्तुत किया, जिसके कारण कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया की। स्वाभाविक अनुक्रिया मतलब लार का निर्माण किया। लेकिन इस चरण में उन्होंने भोजन और घंटी को एक साथ दिया। भोजन और घंटी के बीच ज़्यादा समय नहीं था। घंटी जो ही बजती थी त्यों उसी के साथ भोजन भी प्रस्तुत किया जाता था, तो कुत्ते के अंदर लार का निर्माण होता था। तीसरे चरण में इन्होंने बताया अपने प्रयोग में कि सबसे पहले घंटी बजती है, घंटी बजते ही कुत्ता क्या करता है, लार का निर्माण करना शुरू कर देता है। CS दिखाने पर CR का निर्माण हो रहा है, यानी कि जो कुत्ते की लार है वो भोजन से न बंध करके किससे बंध गई है, घंटी से बंध गई है। इसका मतलब कुत्ते ने क्या कर लिया है, अधिगम कर लिया है, क्योंकि उसका क्या हो गया है, घंटी से अनुबंध स्थापित हो गया है। और भोजन न मिलने की स्थिति में भी कुत्ता क्या कर रहा है, लार का निर्माण कर रहा है, जितना भोजन की उपस्थिति में या भोजन को देख करके करता था। इस तीसरे चरण में यही बताया गया है कि सिर्फ घंटी बजती है और भोजन नहीं दिया जाता है, फिर भी कुत्ता क्या कर रहा है, लार का निर्माण कर रहा है। घंटी क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन लार क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। लेकिन जब घंटी बज रही है और भोजन नहीं दिया जा रहा है, फिर भी कुत्ता लार का निर्माण कर रहा है, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस के साथ कंडीशनल रिस्पांस वो कर रहा है। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि जो कुत्ता है वह घंटी से क्या हो गया है, अनुबंधन स्थापित कर लिया है, जिसके कारण घंटी बजते ही वो लार का निर्माण करना शुरू कर दे रहा है। घंटी क्या है, अस्वाभाविक है, अस्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन कुत्ता क्या कर रहा है, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक क्रिया कर रहा है। आइए इनके सिद्धांत के शैक्षिक महत्व को जान लेते हैं। बालक अधिगम है तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इनका जो सिद्धांत है बालक को सीखने के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए इसके पॉइंट्स को जान लेते हैं। इस सिद्धांत की सहायता से बच्चों के विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। अगले महत्व को जान लेते हैं। इसकी सहायता से बच्चों में भय, घृणा आदि को अनुबंधन के द्वारा दूर किया जा सकता है। अगले पॉइंट को जान लेते हैं। बच्चों में अच्छी आदतों का निर्माण इस सिद्धांत की सहायता से आसानी से किया जा सकता है।